बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद अली। नाजरीन, आज बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की। यूनान में जो कश्ती को हादसा पेश आया, उसमें वाक़े में जो जाँ बहक हुए हैं अफराद, उनके लाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र दे, और जो ज़िंदा बच गए हैं वो 12 खुशकिस्मत पाकिस्तानी हैं जो कि नौजवान अपनी आँखों में रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर बारून मुल्क का सफ़र कर रहे थे। जो 12 पाकिस्तानी इस वक़ूअ के अंदर, इस हादसे के, इस सहाने के अंदर ज़िंदा बचे हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा, उनकी ज़बानी हम जानेंगे। जो जब उनसे बात हुई तो वो कश्ती जो थी कैसे डूबी और किसने उनकी मदद नहीं की, और यूनानी हुकाम का क्या इस हवाले से कहना है, क्यों नहीं उन्होंने इन कश्ती वालों की मदद की। नाज़रीन, इस वाक़े में 12 खुशकिस्मत पाकिस्तानी जो हैं वो ज़िंदा बचे हैं, ताहम जो है वो उनमें हमज़ा नामी एक नौजवान है जो कि इस वाक़े में ज़िंदा बचा, और उसने अपनी आँखों देखा हाल जो उसके साथ बीती वहाँ पर उसका अहवाल बताया। उसके मुताबिक जो है वो 5 दिन खुले आसमान के तले जो है वो उन्होंने सफ़र किया, और 6 रातें जो है वो उन्होंने समंदर के अंदर गुजारी। उनकी कश्ती जो है वो यूनान के करीब उसका इंजन फेल हुआ, जिसके बाद जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो फंस गई, जिसके बाद जो है वो इस कश्ती के अंदर बताया जा रहा है कि 750 से ज़ायद लोग वहाँ पर सवार थे। ताहम पाकिस्तानी 350 के करीब जो है वो हमज़ा दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी 350 के करीब जो है वो लोग शामिल थे जो कि इस कश्ती के ऊपर सवार थे। हमज़ा के मुताबिक जो पाकिस्तानी थे वो तह खाने में थे, जबकि ऊपर वाले हिस्से में, कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पर मिस्री और इसके साथ साथ दीगर मुल्कों के बशिंदे थे जो कि बैरून मुल्क जा रहे थे। हमज़ा का ये कहना है कि हम वहाँ पर जब वो इंजन फेल हुआ, कश्ती बिल्कुल वहाँ पर रुक गई, हवा के हचकोले खाने लगी, तो वहाँ पर हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें थीं और जो पानी था साफ़, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो वहाँ से जो पास से बहरी जहाज़ गुज़र रहे थे, उनसे वो मदद के लिए, वो उसके कहना है कि हम पुकारते थे मदद के लिए। जब उनसे पूछा गया तो कैसे पुकारते थे, वो कहता था कि हम हेल्प हेल्प की आवाज़ें देते थे, हमें नहीं मालूम होता था कि ये किस मुल्क का बहरी जहाज़ पास से गुज़र रहा है। हमज़ा ने यह भी बताया कि वो लोग हमारी मदद करते थे, बिस्किट वगैरह, साफ़ पानी वगैरह फेंक देते थे, ताहम हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ मदद चाहिए थी कि ताकि हम किसी सहली इलाके के करीब या सहल के करीब जो है वो समंदर के किनारे पहुंच जाएं, ताकि हमारी जो दरमियान में कश्ती फंसी हुई है उससे जान छूट जाए। एक बहुत बड़ा हमज़ा का कहना था कि ख़तरा था, ताहम जो है वो एक बहुत बड़ा जहाज़, बहरी जहाज़, 2 उसके कहना है कि गुज़रे थे। एक दिन के टाइम गुज़रा था और एक रात की तारीखी में वहाँ से हमारे पास से गुज़रा था। ताहम वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मदद करते थे, चीज़ें फेंक देते थे, उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते थे। इसके अलावा हमज़ा ने यह भी बताया है कि जब कश्ती बिल्कुल डूबी तो उस वक़्त जो है वो उनके पास एक पानी की बोतल थी जो कि खाली थी हमज़ा के पास, उसके सहारे वो पानी के अंदर तैरता रहा, और उसका ये कहना था कि कुछ ही फासले पर मिस्र के कुछ नौजवान थे जिनके पास एक ट्यूब थी, ट्यूब के ज़रिए जो है वो तैरा जा सकता है, यानी तैराकी की जा सकती है। तो उसका ये कहना था कि उन्होंने भी मुझे इस अपने ट्यूब का सहारा दिया, और हम जो है वो 40 मिनट तक समंदर के पानी में रहे। उसके बाद जो है वो यूनान की जो समंदरी फ़ोर्स है वो आई और उन्होंने हमें वहाँ से रेस्क्यू किया। ताहम जो है वो हमज़ा का कहना है कि उसके बाद यूनान के लोगों ने हमें एक कैंप के अंदर मुंतकिल किया, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 12 अफराद जो कि ज़िंदा बचे हैं उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि जो अभी तक लाशों की शनाख्त हुई है, लाशें जो निकाली जा रही हैं पाकिस्तानियों की, उसमें 103 अफराद पाकिस्तानी हैं जो कि इस नाखुशगवार वाक़े के अंदर जो है वो अपनी जान का हाथ से धो बैठे हैं। अब नाजरीन, अभी भी तलाश का और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग यहाँ पर हैं, हमज़ा ने एक और बड़ी अहम बात बताई है कि जो पायलट था, यानी कि उस कश्ती का जो रुवे रमा था, जो उसको ऑपरेट कर रहा था, उसका ये कहना था कि मदद के लिए मैंने आगे कन्वे कर दिया है, लोकेशन भेज दी है, इटली यहाँ से कुछ ही फासले पर है, इटली से मदद आ रही है।
اس کا حمزہ نے یہ بتایا کہ بار بار جو ہے وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد مدد آ جاتی ہے، ہم یہاں سے دوسرے جہاز میں منتقل ہو جائیں گے، دوسری کشتی میں منتقل ہو جائیں گے۔ تاہم اس حوالے سے حمزہ نے بتایا کہ اس کا کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائی اپ ہو رہا تھا، بس حوصلے کے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ ایک امید کی کرن تھی کہ شاید مدد آ جائے، لیکن مدد نہیں پہنچی۔ اب حمزہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کشتی کے اندر 10 سے 12 سال کے 2 پاکستانی جو ہے وہ 10 سے 12 سال جن کی عمریں تھیں وہ بچے اس میں سوار تھے۔ اس کے علاوہ تمام جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہے حمزہ کا کہ وہ میچور تھے۔ اس حوالے سے اب ملکی لیول کے اوپر بہت بڑا، جیسا کہ کل بھی جو ہے وہ ایک اس سانحے کے خلاف ایک جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا گیا پارلیمنٹ میں بھی، اور اس کے علاوہ اب FIA اس واقعے کی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس طرح سمندر پار پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے بھیجتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ ان کی گرفت ان تک پہنچے گی، قانون کے ہاتھ ان تک پہنچیں گے، اور اس طرح جن ماؤں کے بیٹے جو ہے وہ ایسے روشن آنکھوں کے اندر جو ہے وہ خواب لے کر جاتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ان کی ملزمان جو کہ اس طرح گنونا کھیل کھیلتے ہیں ان تک جو ہے وہ قانون حرکت میں آیا ہے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہوں گے، اور ایسے ماؤں کے بیٹے، ایسے لال جو ہیں وہ جو اس طرح سمندر کی سپرد ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تاہم جو ہے وہ اس واقعے کے اندر 5 بہنوں کا ایک بھائی جو ہے وہ بھی اس واقعے میں ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہیں، اس کی بہنوں جو ہیں وہ رو رہی ہیں۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، وہ بھی اس کشتی حادثے میں ابھی تک جو ہے وہ اس کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن 12 زندہ بچ جانے والے لوگوں میں اس کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تاہم جو ہے وہ اب معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان جو کہ اس طریقے سے روشن خواب دکھاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ ان تک بھی جو ہے وہ ہمارے قانون کی جو پہنچ ہے وہ پہنچے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاہم تب تک کے لیے جو ہے وہ ناظرین، آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم بتائیں گے کہ کتنے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کورٹس کے اندر کہاں کہاں کیسز چل رہے ہیں، اس تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔